लोग कह रहा है कि पुल में भ्रष्टाचार हुआ है। आइए हम दिखाते हैं क्या भ्रष्टाचार हुआ है। एक चीज बता रहे हैं आपको, ये देखिए, देख रहे हैं, ये पुल कमजोर नहीं है, ये हमारे अंदर इतना ताकत है कि हम पुल गिरा दे रहे हैं। पुल कमजोर नहीं है, पुल बहुत मजबूत है, लेकिन मेरे अंदर हाथ में उतना ताकत है कि पुल को ढा दे रहे हैं और मजबूत छोड़ को टेढ़ कर दे रहे हैं। ये हमारे अंदर उतना ताकत है। कैसा लगा मेरा मजाक आप लोगों को, बिहार वालों? सबसे बड़ा मजाक यही है, और इस सबसे बड़ा मजाक बिहार की जनता के साथ हो रहा है। और कौन कर रहा है? वो लोग कर रहे हैं जिसको आपने अपनी सुरक्षा का जिम्मेवारी दिया था। डीएम साहब आती हैं देखने तो उनका गाड़ी फंस जाता है। यह पुल ढह जाने वाला था, ग्रामीण ने भी बताया, यह पुल गिरने वाला यहाँ के विधायक ने भी बताया। उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार कितना चरम पर है कि विधायक का भी नहीं सुना जा रहा है और पुल 2 दिन बाद गिर जा रहा है। यहाँ के लोगों को नहीं सुना जा रहा है और पुल गिर जा रहा है। जो यहाँ पर जांच करने के लिए इंजीनियर साहब को नियुक्त किया गया था, उनका कहना है कि नदी का गलती है। अरे ससुर, नदी का गलती नहीं है, बल्कि अपनी गलती छुपाने के लिए नदी का गलती दे रहे हैं। नदी के गलती से पुल गिरता है जी। अगर नदी के गलती से पुल गिरता तो जो है उत्तराखंड में, इसके बाद हरिद्वार में जो जितना पुल है वहां तो और तेज धारा बहती, सारा धराशायी हो जाता, गिर जाना चाहिए था। नदी बह जानी चाहिए थी, गंगा नदी के ऊपर बना पुल। इसके बाद हावड़ा ब्रिज गिर जाना चाहिए था, कोसी नदी के ऊपर बना पुल बह जाना चाहिए था। मैं तो वही बोला हूं कि सबसे बड़ा मजाक चल रहा है बिहार में। बिहार में सबसे बड़ा मजाक चल रहा है। देखिए ना, ये सब आपने बताया है ना, ये देखिए ना, यहाँ पे धराशायी हो जा रहा है, ये सब पुल टूट जा रहा है। ये देखिए, ये है, ये चीज है। ये देखिए, ये है बिहार की सच्चाई। ये देखिए, हम तो आग्रह करते हैं नीतीश कुमार जी से कि जितने भी ठेकेदार है, ब्लैकलिस्ट करने से काम नहीं चलेगा। इसी पुल में से बचाया हुआ पैसा का अपने मेहरारू के नाम पर ठेकेदारी का लाइसेंस लेगा, अपने बेटा के नाम पर ठेकेदारी का लाइसेंस लेगा और दूसरा रजिस्ट्रेशन करेगा। फिर एकदम ब्लैक लिस्ट मत करिए, उसको जेल भेजिए। और सबसे इंजीनियर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को नहीं, उसको खत्म करिए, उसका नौकरी खत्म हो। 2 इंजीनियर को निलंबित किया गया, ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। लेकिन इस सरकार कितना मूर्ख बनाती है आम जनता को कि अनिकेत भाई जो ब्लैक लिस्टेड है इंजीनियर और ठेकेदार साहब, उन नया कंपनी बनाकर फिर से ठेकेदार एकदम करेगा। लेकिन 12 करोड़ रुपए का पुल है तो उनसे 24 करोड़ रुपए पुल का वसूलना चाहिए, उनको ब्लैक लिस्टेड करने से। हाँ, एकदम, क्योंकि पैसा नहीं वसूला जाएगा तो सही बात हुआ है कि वह दूसरा तीसरा कंपनी रजिस्ट्रेशन करा के करेगा, अपने बेटी के नाम से बनाएगा, अपने चाचा के नाम से बनाएगा। सिर्फ ठीक संवेदक से ही पैसा नहीं वसूलिए। इसके विभाग का जितने भी अफसर है सब टोटल लपेट के सब पैसा सबके ऊपर जो है भैया पैसे कमीशन, सुनिए, नेता से भी 30%, सुनिए, 30% फलानवा, सुनिए 30% फलानवा लगे जा रहा है, 4% चिलानवा लगे जा रहा है, 5% ढेकानवा लगे जा रहा है। तो कार्रवाई एक गोड़ा पर काय होगा, सब पर होना चाहिए कार्रवाई। सबको मिलाकर तो ये सच्चाई है। सीधा पैसा कि दोबारा इसी पैसे में ठेकेदार साहब और जितने इंजीनियर कर्मचारी थे, उसी पैसा में 2 साल के अंदर पुल बनाकर इनको रेडी। अरे भाई मेरे देखिए, सबसे देखिए ना, बजट अलॉट नहीं किया जाएगा। ये पुल है, ये व्यवस्था यहाँ का है। एक कम देख रहे, ताकत मेरे अंदर इतना है कि ढा दे रहे हैं, बजरंग बली के भक्त हैं ना, इसलिए ढा दे रहे हैं। देख लीजिए, लेकिन ना ये देखिए, ये छड़ है, ये छड़ है, देख लीजिए। पंचायत में नाली बनाने के काम ही छड़ा, ये देखिए, वो भी नहीं होता है, वो भी टूट जाता है, ढह जाता है। सीधी सी बात है, बिहार के लोग जो होते हैं ना, इतने भोले भाले होते हैं ना, इतने मतलब विश्वास करने वाले होते हैं ना कि लाख बार बार धोखा देने के बावजूद भी इन लोगों पर भरोसा करते हैं। लेकिन ये लोग बार बार उस भरोसे को धराशायी कर देते हैं, इस पुल की तरह बिखेर देते हैं, उनके अरमानों को, उनके सपनों को चकनाचूर कर देते हैं और उनके अब आने वाले समय में उनके बच्चों का और पीढ़ी दर पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर देते हैं। और सबसे बड़ा चीज, यहाँ के लोगों ने कहा है कि जब पुल बन रहा था तो एक भी मजदूर इस आसपास के क्षेत्र के को नहीं रखा गया, सब बाहरी मजदूरों को लाया गया था और काम हो रहा था रात में, क्योंकि एस्टीमेट देखिएगा ना। मैं कल कलेक्टर मैम से प्रश्न किया, मैं खुद किया जी कि मैम जिस रोज पुल का निर्माण शुरू हुआ था, मैंने एक वीडियो डाला था फेसबुक नेट व्हाट्सएप ग्रुप में, जो उस वीडियो पे क्यों नहीं प्रिकॉशन लिया गया? 4 दिन काम बंद रहा, लिपापोती किया, खाना पूरी किया, पॉकेट भरा, फिर काम चालू हो गया। आखिर उस दिन प्रिकॉशन यदि लेते तो ये नहीं होता। पुल बनने से पहले नियम और शर्त रखा जाता है कि यहाँ के लोकल लोगों को 10-15% लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन वो कोई नियम शर्त नहीं, बाहर से लाया गया। मैं कलेक्टर मैम से प्रश्न पूछा हूँ कि जिस दिन पहला वीडियो डाला गया था इस पुल के संदर्भ में, तो आपने उस पर क्यों नहीं प्रिकॉशन लिया? सबसे बड़ा चीज बता रहे हैं, ये तो है, लेकिन उस साइड में जो पुल बना है, जहाँ डीएम साहब का जो गाड़ी फंसा था,
वहां वो पुल में भी अभी ये छेद हो गया है लगभग 20 फीट। उन वो पुल के बीच में छेद हुआ है। और मिट्टी के अगर हुआ है ना, क्यों हुआ? नहीं बहना चाहिए था ना वहां, बोल्डर पिचिंग नहीं हुआ। बोल्डर देना चाहिए था, करना चाहिए था ना। अब वो भी खंगार के गिरेगा कि नहीं गिरेगा आने वाले समय में? अगर उसका सुरक्षा नहीं किया जाएगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो सबसे बड़का दोषी कौन है यहाँ का? सबसे बड़का दोषी कौन है? वो लोग जो ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। तो कार्रवाई उन सब पर हो, सभी ब्लैकलिस्ट नहीं हो, पैसा वसूला जाए। और मैं अपने ग्रामीणों से आवेदन करना चाहता हूं, निवेदन, कि अगर आने वाले 1 साल के अंदर में फिर से नया पुल अगर नहीं बनता है तो आप सब लोग सारे कार्यों को रोकते हुए यहाँ पे धरना प्रदर्शन करिए। हम लोग आगे समर्थन देने का काम करेंगे। और उस धरना प्रदर्शन में आप लोगों के साथ पूरे बिहार का डिजिटल मीडिया का पत्रकार बैठेगा, पूरे बिहार का डिजिटल मीडिया का पत्रकार आके बैठेगा और आप लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम करेगा। और 1 साल में यहाँ पे पुल बनना चाहिए। अगर 1 साल के अंदर में यहाँ पे नया पुल नहीं बनता है तो एकदम कोई कार्य मत होने दीजिए आप लोग, और पूरा समर्थन हम लोगों का रहेगा। मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं जो जल्दी से जल्दी पुल। अरे नहीं बनेगा तो आंदोलन होगा, आंदोलन रोक लेगा कोई? संविधान हमें अधिकार देता है आंदोलन करने का, अपना आवाज उठाने का, और हम लोग आवाज उठाएंगे। और अंत में इतना ही कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से सब लोगों को, हम लोगों ने सच्चाई दिखाने का काम किया यहाँ पे पहुंचकर अररिया में। और यह जो बकरा नदी का जो पुल था जो गिरा है, यह एक मात्र पुल नहीं है। अभी आने वाले टाइम में अभी दर्जनों नहीं, मतलब हम क्या बताएं, सैकड़ों पुल बिहार में गिरने वाला है जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। तो माननीय प्रशासनिक पदाधिकारियों से मैं कहना चाहता हूं कि वैसे भ्रष्ट लोगों को चिन्हित करिए। आप जानते हैं कौन भ्रष्ट है, आप जानते हैं कि कौन चोर है, उसको समझाइए, उसको बताइए। और कमिश्नरवा का खेलवा बंद कर दीजिए अधिकारी महोदय, क्योंकि ठेकेदार को तो गरियाने के लिए सब लोग गरियाबे करता है, लेकिन उस ठेकेदार से जो 30% वसूला जाता है, 20% वसूला जाता है, 5% वसूला जाता है, तो ठेकेदार अपना बाबूजी के घर से तक काम करेगा नहीं, वो तो चुराबे करेगा, और चुराएगा तो पुल तक गिरबे करेगा। तो सबसे ज्यादा दोषी कौन है? अधिकारी सब, जो सबसे कमीशन, भैया मेरे कमीशन का खेल बंद होगा तो पुल गिरेगा नहीं, कभी गिरेगा नहीं गिरेगा। तो कमीशन का खेल बंद होना चाहिए। कोई भी काम सुदृढ़ हो तो सुदृढ़ होगा, और अधिकारी नेता अपना पेट पोलने में रहेगा तो स्वाभाविक है ऐसे हादसा होता रहेगा सब दिन। 1 साल के अंदर इसका पुल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, यहाँ के लोगों को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, कमेंट में जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर कम से कम उन भ्रष्ट पदाधिकारियों और अधिकारियों के तक पहुंचाइए, ताकि उनका आंख खुले और उनको शर्म लगे, उनको लाज लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।